हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एसएससी सीजीएल का सवाल लेके आया हूँ। जैसे कि ये सवाल जो है एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछा गया है, तो आइए इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल हो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे जो यहाँ रूट के आगे में जो रूट के कह सकते हैं रूट के जो मुंह पर है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 6 है। और यहाँ हम जानते हैं कि नए क्वेश्चन है तो कितना रहता है, नए क्वेश्चन यहाँ 2 हम लोग मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल के मुंह पे हमेशा 2 छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 6 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 12। मतलब 2 3 4 6 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एलसीएम 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये आगे में जो 2 लगा हुआ है, रूट के आगे जो 2 लगा हुआ है, इस 2 से भागा देना है, किसमें, 12 में। तो 2 से भागा, इस 2 से भागा देंगे 12 में, तो कितना बार में कटेगा, 6। तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 6। उसी प्रकार से यहाँ आगे में इसके रूट के आगे कितना लगा हुआ है, 3। तो 3 से भागा देना है किसमें, 12 में। तो 3 से भागा देंगे 12 में, तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। तो आप क्या करोगे, 3 पे पावर 4 लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, इस यहाँ 4 जो है, इस 4 से भागा देना है किसमें, 12 में। तो 4 से भागा देंगे किसमें, 12 में देंगे, तो 4 या 12, यहाँ कितना आ गया, 3। अब क्या करोगे आप, 3 आया तो लिखोगे 4 पे पावर कितना, 3। उसी प्रकार से यहाँ 6 है, तो आप क्या करोगे, 12 में भागा दोगे, 6 से काटेंगे कितना, 2 बार में। तो यहाँ क्या लिखोगे, 6। अब 2 आया तो पावर लिखोगे 2। अब यहाँ क्या करना है, 2 पे पावर 6 का मान कितना होता है, 2 पे पावर 6 का मान होता है आपको 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। 3 पे पावर 4 का मान 81, 4 पे पावर 3 का मान 64 और 6 पे पावर 2 का मान 36। तो सवाल में आपको क्या पूछा, सवाल में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 81। तो 81 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 81 रिप्रेजेंट करता है √3 के ऊपर 3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आइए इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 भी देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कह दिया है, रूट यहाँ कितना है, यहाँ आप लिख सकते हो इस प्रकार से 12, यहाँ दिया है आगे में कितना 6, फिर यहाँ लिख सकते हैं रूट कितना 4, इसके आगे रखा हुआ है कितना 3, फिर यहाँ देखेंगे यहाँ कितना दिया हुआ है 5, इसके आगे कितना है 4, और यहाँ आपको दिया लास्ट में कितना √3, बस ये दिया हुआ। तो जानते हैं दोस्तों, यहाँ इसके मुंह पे कितना है 6 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 4 है, यहाँ इसके आगे नए पूछते कितना हम लोग मानते हैं, चूंकि रूट है तो रूट में हमेशा याद रखेंगे कि रूट में हमेशा इसके आगे 2 छिपा हुआ रहता है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस 6 3 4 और 2 का क्या करना, एलसीएम लेना है। तो 2 4 3 6 का एलसीएम कितना होता है, 12। एलसीएम कितना होता है, एलसीएम आपका आ जाएगा 12। अब क्या करना है, इस 6 से डिवाइड करना है, 6 से भागा देंगे 12 में। तो 6 से भागा देंगे 12 में, कितना 2 बार में। अब 2 आ गया, 2 को पावर बना देंगे किसके ऊपर, तो 12 के ऊपर पावर कितना 2। उसके बाद यहाँ कितना 3 ना है, अब उसके बाद फिर भागा देंगे किसमें, 12 में भागा देंगे कितना से, ये जो 3 आगे मुंह पे जो दिया हुआ है, इस 3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 4। यहाँ देख सकते हैं 4 के ऊपर पावर कितना होगा 4। अब देखना है यहाँ कितना आगे में इसके जो है 5 के आगे जो रूट में है, तो 5 के आगे कितना दिया हुआ है 4, 4 से भागा करना है, कितना 12 में। एलसीएम यहाँ 12 आया ना, तो एलसीएम 12 में भाग करेंगे कितना से, 4 से भागा करोगे 4 3 12, यहाँ कितना आ गया 3। तो आप लिख सकते हैं 5 के ऊपर पावर कितना 3।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो एलसीएम 12 आया है, इस 12 में फिर भाग करना है, कितना से, 2 से भाग करेंगे, 2 छक्का 12, कितना, 6 बार में। तो आप लिख सकते हो 3 पे पावर कितना, 6। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे यदि आप इसको हल करोगे, 12 का स्क्वायर कितना, 144, 4 पे पावर 4 का मान हो जाएगा 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौका 256, 256। यहाँ आप करोगे 5 का क्यूब 125, और 3 पे पावर 6 का मान हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं 144, 256, 125 में सबसे बड़ा कितना है, 729। और 729 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, √3 को, कितना, √3 को। यहाँ 2 आगे लिख भी सकते हैं, 2 आगे नहीं भी लिख सकते हैं, तो आपका √3 जो है सबसे बड़ी संख्या है। अब आइए सवाल नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या कह दिया है, सवाल नंबर 3 में रूट कितना है, √5, √5 है। यहाँ इस प्रकार से आप लिख दीजिए √5 है, √5 फिर दिया कितना, √4, √4 के ऊपर में दिया हुआ कितना, 3, उसके बाद क्या है, इस प्रकार से इसको आगे दिया हुआ है कितना, 2, और यहाँ आगे मुंह पे कितना रखा हुआ है, 5, फिर आप रखोगे 3 है, 3 को आप रख दोगे। उसके बाद यहाँ कितना मुंह पर है, 7 है। अब क्या करना है आपको, हम जानते हैं कि यहाँ रूट है, इसके आगे में हमेशा कितना छिपा हुआ रहता है, याद रहे किसी भी संख्या के वर्गमूल जो है, वर्गमूल पे हमेशा याद रहे आपको यहाँ पे 2 हमेशा छिपा हुआ रहता है। 2 को जो है हम लोग लिखते नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ 5 है, यहाँ पर भी आगे में यहाँ कितना छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 2, 3, 5, 7 का एलसीएम करोगे, 2, 3, 5, 7 का एलसीएम करोगे, 2, 3, 5, 7 का एलसीएम करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 7 × 35 105, 210 आपका एलसीएम आ जाएगा, 210 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना, 210 में। तो 2 से मतलब कह सकते हैं कि 210 में भाग करना है कितना से, ये जो है आगे में 2 रखा हुआ, तो 2 से आपको डिवाइड करना था, आ जाएगा कितना, 100 कितना, 105 ही आ जाएगा। 105 को क्या रखना है, पावर में ना, तो 5 पे पावर 105। उसके बाद यहाँ कितना, 3 से भाग करना है, किसमें, 200, जो एलसीएम आया एलसीएम में भाग करना है किससे, 3 से, तो 3 से भाग करेंगे, 3 7 21 कितना आ जाएगा, 70। 70 को पावर बनाना है किसके, 4 के ऊपर पावर कितना होगा, 70। फिर आपको क्या करना है, आपको भाग करना 210 में, 210 में भाग करना है कितना से, 5 से, 5 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, मतलब 42 आ जाएगा। 2 पे पावर क्या लिखोगे, 42, 2 पे पावर 42। अब उसके बाद क्या, फिर क्या करोगे, 210 में भाग करोगे कितना से, 7 से भाग करोगे, 7 या 21, आप कह सकते हो 30 आया, 30 पावर बनेगा कितना, तो 3 पे पावर कितना रखोगे, 3 पे पावर आप 30 रखोगे, ठीक है। अब देखना है कि आपसे सवाल में क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या कौन सी है। आपसे सवाल यहाँ जो है न्यूनतम पूछा है, क्या पूछा, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब छोटा, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, छोटा, लिख सकते हैं न्यूनतम, 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 न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। आपसे न्यूनतम पूछा, तो चलिए न्यूनतम का मतलब छोटा होता है, देखना है कि सबसे छोटा आपको कौन है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ 5 है, 5 पे पावर 105, यहाँ 4 है, 5 से छोटा 4 है, और 4 पे पावर 70 है, 4 पे पावर यहाँ 70 है, यहाँ 5 है, इससे संख्या भी बड़ा है, और क्या है हम देख रहे हैं क्या, इससे पावर भी क्या है, बड़ा है, ये तो बड़ा संख्या हो गया। लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या, मतलब न्यूनतम ज्ञात करना है। अब देखना है यहाँ 2 पे पावर 42 और यहाँ 4 पे पावर 70, मतलब कह सकते ये भी क्या हो गया, क्योंकि यहाँ संख्या में बड़ा है और पावर में भी क्या है, बड़ा है,
ये तो हमको छोटा नहीं हुआ, छोटा हमको ये हुआ है ना, मतलब ये तीनों में छोटा हमको ये मिला। अब देखना है, अब ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये दोनों में चेक करना है आपको कि 2 पे पावर 42 आपको छोटा है कि 3 पे पावर 30 छोटा है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ 2 पे पावर 42 और यहाँ 3 पे पावर कितना 30। अब हल्का स्केयर करोगे कि यहाँ क्या आपको ये 6 से कटेगा, 6 पचे 30 पावर 6 पचे 30 और 6 सत्ते 42। अब देखना 2 पे पावर 7 का मान कितना होता है, 2 पे पावर 7 का मान आपका हो जाएगा 128। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, ठीक है। और 3 पे पावर का मान हो जाएगा कितना, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 10 दिया 81, 81 दिया 243। आपसे छोटा पूछा ना, छोटा कितना हो रहा है 128। 128 किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 पे पावर 42। 2 पे 42 मतलब कह सकते हैं ये आपको 2 पे पावर 42 रिप्रेजेंट करेगा। 2 पे पावर 42 का मतलब कितना, रूट 2 पे पावर 5। तो कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हम लिख सकते हैं रूट 2 पे पावर कितना 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या कर दिया, व्यवस्थित करें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है दोस्तों। आरोही का मतलब क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे, जैसे कि यहाँ सवाल क्या दे दिया, 3 पे पावर कितना है 34 34, 2 पे पावर कितना है 51, 7 पे पावर कितना 17। इस प्रकार से दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप इसमें आपको आरोही क्रम का दिया, आरोही, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, मतलब कह सकते हैं छोटी ब्रैकेट में लिख देते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ 17 एकम 17, 17 दिया 51 और 17 दूनी 34। इस प्रकार से काट सकते हैं। 3 पे पावर 2 का मान कितना, 3 पे पावर 2 का मान होता है 9, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 और 7 पे पावर 1 का मान 7। तो आप देख सकते हैं कि 9 बड़ा है, फिर 8 है, फिर 7 है। तो आपको आरोही क्रम लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम लिखने के लिए सबसे पहले आपको छोटा वाला लिखना है, छोटा वाला, और छोटा वाला लिखना है। छोटा वाला रिप्रेजेंट करता है किसको, 7 पे पावर 17। उसके बाद फिर 8 को लिखना है, क्योंकि 7 से बड़ा 8 है, 8 रिप्रेजेंट करता है 2 पे पावर 51। फिर 8 से बड़ा कितना है 9, और 9 8 से बड़ा कितना है 9, और 9 रिप्रेजेंट करता है 3 पे पावर 34 को। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में आप देख सकते हैं। अब एक लास्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 5 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी आपको ज्ञात करना है, सबसे बड़ी ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ 3 रूट 2 दिया हुआ है, फिर 3 रूट 7 दिया हुआ है, फिर 6 रूट 5 दिया हुआ है, फिर 2 रूट 20 दिया है। आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। क्या है सबसे बड़ी संख्या, देखना। सबसे पहले मैं एक छोटा सा बेसिक चीज आपको बताता हूं, आप ध्यान देना। तो जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 4 गुना 2, 4 गुना 2। तो आप क्या करते हो, 4 का पहले वर्गमूल निकालते हो। 4 का वर्गमूल कितना 2। अब 2 का वर्गमूल नहीं हुआ तो कितना हो गया 2। अब देखा जाए इस टर्म है, अब इस टर्म से हमको जाना है किसमें, इस टर्म में। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ 4 गुना 8, इसको आप लिख सकते हो ना इसे इस प्रकार से। 4 गुना 2 करो, 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखना ये है कि हमको इस टर्म से हमको इसमें आना है। मतलब ये आपको दिया, तो ये आपको जब दिया है तो ये हम लिख सकते हैं 8 बना सकते हैं। कैसे, तो क्या करोगे, ये 2 है, 2 को आपको क्या करना है, रूट के अंदर लेके जाना है। इस 2 को रूट के अंदर लेके जाना है। तो 2 को अंदर लेके जाना है, किसके अंदर, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर लेके जाने के लिए क्या करना है आपको, पहले 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे 4,
जितना भी यहाँ अंक रहे 5 हो 6 हो 3 हो 7 हो 1 हो 2 कुछ भी हो, यहाँ जितना भी अंक रहेगा उसको बर करना है। 2 का बर करेंगे 4 और 4 दूना 8, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 8। जैसे कि 3 रूट 2 है, अब 3 को आपको रूट के अंदर लेके जाना है, तो 3 का क्या करेंगे वर्ग, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 9 दूना 18, यहाँ कितना आ जाएगा 18। इस प्रकार से तो इसमें भी उसी प्रकार से आपको करना है दोस्तों। पहले 3 है, 3 को हमको रूट के अंदर लेके जाना है, तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 9 दूना 18, यहाँ आ जाएगा रूट कितना, रूट 18। फिर 3 का वर्ग करेंगे और 7 से गुना करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 9 सती 63। फिर 6 का वर्ग करेंगे, 6 चक 36 और 36 बचे 180। फिर 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 और 4 गुना 20 करेंगे तो कितना 80। अब देखना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है आपको 180। तो आपको 180 किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 रूट 5, ये आपका आंसर हो गया। चूंकि ये रूट में सबसे बड़ा है, रूट में सबसे बड़ा है तो इसका मान भी सबसे बड़ा आएगा। जैसे कि आप देखते हैं रूट 4 का वर्गमूल कितना आया 2, रूट 25 का वर्गमूल कितना आया 5, रूट 36 का वर्गमूल कितना आया 6। देख रहे हैं ना, जब रूट के अंदर बड़ा अंक है तो यहाँ वर्ग में भी ये सब के अपेक्षा क्या आया, बड़ा आ रहा, देख सकते हैं है ना। ये रूट के अंदर संख्या जो सबसे बड़ा है इसका मान भी इन तीनों सभी से क्या होगा, मान बड़ा होगा। तो इसी प्रकार का सवाल मैं लाता रहूँगा। आज तक जितना भी एसएससी सीजीएल या एलडीसी या सीएचएल या एमटीएस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, मैं सभी सवाल को बारीकी से धीरे धीरे लाता रहूँगा और आप लोग को सिखाता रहूँगा। तो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।